दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया तहलका, जहां पर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने 12 गगनचुंबी छक्के और 7 चौकों के साथ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों का जम के काटा चालान और पहली टी20 मुकाबले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिया टी20 का सबसे विस्फोटक शतक। कंगारू गेंदबाजों पर आई कयामत और पहली टी20 मुकाबले में दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज का समाप्त हो चुकी है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में प्रदर्शन करते हुए कंगारू टीम को चारों खाने चीत करते हुए 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट बाद ही दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जहां पर दोस्तों पहले टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की कमान एक बार फिर से अनुभव के धनी रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान के द्वारा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जाता है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और पहली ओवर से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए बुमराह के ऊपर पूरी तरह से धावा बोल देते हैं और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके मिशेल मार्श के बल्ले से देखने को मिलते हैं और एक ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली हुई पटकी हुई गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद सिराज के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है और बाकी गेंदों पर बिल्कुल भी रन नहीं देते हैं और 2 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 14 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों गेंद को मैदान के हर कोनों में पहुंचाने का काम किया जाता है और डेविड वार्नर और मिशेल मार्श के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी में चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है, जहां पर दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाज मिलकर 6 ओवर की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 58 रन बना लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा गेंदबाजी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं, जहां उनका सामना होता है डेविड वार्नर से और पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में डेविड वार्नर के द्वारा करारा चौका जड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर एक बार फिर से बैक टू बैक 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अंतिम गेंद पर 1 रन आता है और इस प्रकार से 7वें ओवर में कुल 19 रन आते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो इसी अंदाज में दोनों बल्लेबाजों का दौर जारी रहता है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज के साथ साथ जसप्रीत बुमराह विकेट के लिए पूरी तरह से तरस जाते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति में ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा शत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले डेविड वार्नर का विकराल रूप देखने को मिलता है और मात्र 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा 11वें ओवर की गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर दोस्तों पहली हुई पटकी हुई बाउंसर गेंद पर कट करने के चक्कर में गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों कंगारू टीम को 111 रनों के निजी स्कोर पर डेविड वार्नर के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर डेविड वार्नर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अब उनका स्थान लेने के लिए स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श भी देखते ही देखते 12वें ओवर की पहली गेंद पर मिशेल मार्श के द्वारा 101 मीटर का लमसम छक्का लगाते हुए 40 गेंदों में ही 50 पूरा कर लिया जाता है और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्मिथ को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों स्मिथ के द्वारा भी अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से 12वें ओवर को बहुमूल्य बनाते हुए सीधा 15 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अर्धशतक पूरा होते ही मिशेल मार्श का बल्ला 7वें आसमान पर गरजता है, जहां पर दोस्तों आतिशी बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल को छोड़ते हुए सिर्फ चौके छक्कों के साथ खेलना चालू कर देते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 160 रनों तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री
होती है और पहली गेंद पर मिशेल मार्श को चारों खाने चीत करते हुए यार्कर गेंद पटककर क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श के बल्ले से 70 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए मार्नस लबुशेन की एंट्री होती है और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को लगातार स्कोर बोर्ड पर बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर स्टीव स्मिथ भी 3 करारे चौके जड़ते हुए 44 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले स्टीव स्मिथ एक करारा छक्का लगा देते हैं। इसके बाद शानदार वापसी करते हैं और तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और स्मिथ को 58 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर लौटा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन मैक्सवेल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों मैक्सवेल भी इनकी गेंद में पूरी तरह से उलझ कर रह जाते हैं और देखते देखते उन्हें भी अपना शिकार बना देते हैं। जहाँ पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती है और ग्लेन मैक्सवेल को 2 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देती है। दोस्तों इस प्रकार से 2 विकेट गिरने से कंगारू टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और आते ही दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों चौके कम और छक्के ज्यादा लगाना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए 18 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ दोस्तों 19वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और चाइनामैन कुलदीप यादव को टारगेट करते हुए 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 22 रन कूट दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में एक बार फिर से कैमरन ग्रीन का बल्ला जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 लगातार छक्के और अंतिम की 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में भी 20 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 224 रन टांग देती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 225 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दे दिया जाता है। जहां कैमरन ग्रीन के बल्ले से 22 गेंदों में 48 रनों की आतिशी बल्लेबाजी की जाती है, तो वही दोस्तों मार्नस लबुशेन के द्वारा 38 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है और दोनों बल्लेबाज पारी खत्म होने के बाद सही सलामत नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा एक एक विकेट लेकर जाते हैं। वही दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में भी 1 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और पहली ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर स्टार्क को टारगेट करते हुए दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का और अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ते हुए पहली ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और शुभमन गिल के बल्ले से भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका बटोर लिया जाता है और अंतिम गेंद पर एक करारा चौका उनके बल्ले से एक बार फिर से देखने को मिलता है। वही दोस्तों इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर सबसे ज्यादा रोहित शर्मा का बल्ला चीख कर गरजता है और तेज गेंदबाज कमिंस को टारगेट करते हुए तीसरी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा अपनी अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चौके छक्कों की भरमार के साथ देखते देखते 6 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 72 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में भारी भूल कर बैठते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद उठते हुए सीधा लबुशेन के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से मिशेल स्टार्क टीम इंडिया को शुभमन गिल के रूप में 72 रनों के रूप में पहला बड़ा झटका देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए किंग कोहली विराट कोहली मैदान पर आते हैं और रोहित शर्मा के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को संभाल कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा मात्र 44 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो और बॉल पहले वाले नियम को अपनाते हुए कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर उनकी जम के क्लास लेते हुए लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए रोहित शर्मा लगातार छक्के चौकों की बारिश कर देते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों विराट कोहली भी 15वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ओवर में मैक्सवेल की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 70 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर
पूरी तरह से हावी होते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और इस तरह से विराट कोहली भी धीरे धीरे अपने शतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से राहुल के द्वारा कुछ जल्दबाजी की जाती है, यहाँ पर दोस्तों अगली ही गेंद पर एक चौका लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मात्र 6 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा भी भारी मिस्टेक कर दी जाती है और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर 2 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। 18 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने 4 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 190 रन बना लेती है और अगली 12 गेंदों में अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 35 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है और 19वें ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मिशेल स्टार्क को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अंतिम की 6 गेंदों में विराट कोहली का सामना होता है कमिंस से, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 15 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों विराट के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 करारे छक्के लगा दिए जाते हैं और दोस्तों अंतिम गेंद पर चौका बटोरकर इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेते हैं और कंगारुओं को पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से रौंद देते हैं।